हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपीसेट एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। जैसे कि आप की जो रात में 8 बजे वाली जो क्लास होती थी यूपी पीजीटी के एग्जाम को लेकर, वो वैसे ही चलती रहेगी। एमपी सेट वाली जो क्लास है वो दोपहर के 12 बजे से शुरू हो रही है। ठीक है, ये कई दिनों से चल रही है और अभी तक एमपी सेट को लेकर जो क्लासेस हुई है उनका फोल्डर बना दिया गया, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से सारी वीडियोस देख सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं को लेकर के। आप में से जितने लोग भी, चाहे वो यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, बिहार पीजीटी का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए देखिए यहाँ पर आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा है। इसका प्राइस कितना है? 199 है। इसके अलावा 300 से ज्यादा जो यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं, इनमें महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्र से जुड़े हुए भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और उन सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा जो महत्वपूर्ण उनके सिद्धांत और पुस्तकें दी गई हैं, वे भी अलग से आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगी। इसके अलावा सोशियोलॉजी के नोट्स की बात की जाए तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, क्योंकि लगभग सभी का जो सिलेबस है वो सेम रहता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो प्राइस है 399 है। ठीक है, 399 है। कोई भी इससे संबंधित जुड़ी हुई कोई अगर आप जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी दी हुई है, इस पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर करना है। इससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बात की जाए नोट्स की कि समाजशास्त्र के नोट्स में टॉपिक कौन कौन से शामिल है, तो यहाँ पर देखिए वो सारे लिखे हुए हैं। जैसे कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषाएं, विषय क्षेत्र, समाज क्या है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया और महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं अवधारणाएं शामिल हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहते हैं आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक यहाँ पर एक अलग ये रिवीजन टाइम के लिए जो नोट्स है वो तैयार किया गया है। इसमें आपको वन लाइनर देखने को मिलेगा। वन लाइनर नोट्स हैं ये। जो टॉपिक्स है वे कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर जो समाजशास्त्रियों से संबंधित, जो आप महत्वपूर्ण कथनों से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में देखते हैं, वे आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा समाजशास्त्रियों के द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है, क्षेत्रीय अध्ययन कहाँ पर किया गया है, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया, और संभावित अनुच्छेद कौन कौन से हो सकते हैं, साथ में अनुच्छेद और अनुसूचियां ये भी आपको मिल जाएंगी। जनजातियों और उनके युवागृह इसमें दिए गए हैं। महिलाओं के उनके विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं वे आपको इसमें मिल जाएगा। महत्वपूर्ण अधिनियम और समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं जो उनकी अवधारणाएं हैं समाजशास्त्रियों की, वे सभी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। इसका जो प्राइस है 249 है, 249 रुपए यहाँ पर रखा गया है। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, आप में से जितने भी लोग लेना चाहें ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ध्रुवीय परिस्थितियां हैं जो कि विकल्प देखिए यहाँ पर दिया गया है, विपरीत दिशा में होती हैं, युग्मों में होती हैं, विरोधी भूमिकाओं में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ध्रुवीय परिस्थितियां हैं जो युग्मों में होती है। ठीक है, युग्मों में ये होती हैं ध्रुवीय परिस्थितियां। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्रुवीय जो परिस्थितियां होती हैं वे युग्म में होती हैं, जैसे कि माता पिता की परिस्थिति, पति पत्नी की परिस्थिति, शिक्षक और छात्र की परिस्थिति, दुकानदार और ग्राहक की परिस्थिति, ये सभी ध्रुवीय परिस्थितियों के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, एक परिस्थिति के अभाव में दूसरी परिस्थिति का जो महत्व है वो ना के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किंग्सले डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? विकल्प देखिए, प्रतिष्ठा, सम्मान, स्तर, परिस्थिति यहाँ पर दिया गया है। समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? किंग्सले डेविस ने क्या कहा? उसे परिस्थिति कहा, स्टेटस कहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है।
प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। कोई व्यक्ति है जो समाज विरोधी व्यवहार को सीख रहा है, तो समाज विरोधी व्यवहार को जब व्यक्ति सीखेगा तो उसको क्या कहेंगे हम? नकारात्मक समाजीकरण कहेंगे। ठीक है, नकारात्मक समाजीकरण यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार समाजीकरण व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया से परिचय कराने, उसे समाज तथा विभिन्न समूहों में सहभागी सदस्य बनाने तथा उस समाज के मानकों और मूल्यों को स्वीकार करने को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। इस तरीके से समाजीकरण को किसने परिभाषित किया? विकल्प में यहाँ पर जॉनसन, किम्बॉल यंग, ब्रूम एंड सेल्जनिक, किंग्सले डेविस दिए गए हैं। और जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं सबका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन्हें भी वीडियोस देखने हैं वे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वह किम्बॉल यंग होगा। ठीक है, किम्बॉल यंग यानी कि विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, वह प्रक्रिया निम्न के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान यहाँ पर विकल्प है। क्या हो जाएगा? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें कि उसका जन्म हुआ हो, उसे हम समाजीकरण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है प्रश्न। समाजीकरण चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलेगी। ठीक है, इसमें गतिशीलता होती है। प्रारंभिक अवस्था से प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है, तो बाल्यावस्था हो जाएगी। महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था महत्वपूर्ण अवस्था है इसकी। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। यह तर्क किसका है? कूले, किंग्सले डेविस, जॉनसन और एल.एफ. वॉर्ड यहाँ पर है। समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। यहाँ पर क्या होगा? सही क्या होगा? किसके द्वारा इस तरीके से समाजीकरण को परिभाषित किया गया है? जॉनसन के द्वारा। सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने दी? पेरेटो, मोस्का, सीराइट मिल्स, कार्ल मार्क्स यहाँ पर विकल्प है। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो शासक वर्ग की जो अवधारणा है सीराइट मिल्स की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, मार्क्स के समाज के दो वर्गों का विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक तीसरे मध्यम वर्ग को जोड़ दिया? यहाँ पर विकल्प है लेविस्कोजर, कार्ल मार्क्स, डेहरेनड्रॉफ, टॉनीस। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मार्क्स ने दो वर्गों की बात की थी, उसके अलावा एक तीसरे वर्ग मध्यम वर्ग को जोड़कर किसने बताया? डेहरेनड्रॉफ। ठीक है, डेहरेनड्रॉफ हो जाएगी। इनकी एक पुस्तक परीक्षाओं में पूछी जाती है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, स्पैंगलर, ई.बी. टाइलर यहाँ पर है। तो विश्व की 8 संस्कृतियों का अध्ययन करके सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसका है? स्पैंगलर का है। ठीक है, सोशल चेंज इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर स्पैंगलर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है। विचारक इंगित कीजिए किससे संबंधित है? मार्क्स, ग्लास, श्रीनिवास, सोरोकिन। गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है या किससे संबंधित है? तो यहाँ पर क्या होगा? सोरोकिन। और सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले बात की थी। इनकी जो पुस्तक है सोशल मोबिलिटी, ये आती है 1927 में। सोशल मोबिलिटी किसकी है? सोरोकिन की है। यहाँ पर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसका मत था कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है तथा यदि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानव व्यवहारों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता? विकल्प में यहाँ पर पार्सन्स, दुर्खीम, स्पेंसर, मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा?
यहाँ पर सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी कौन है? कार्ल मार्क्स है, इसे आप याद रखेंगे, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अति निर्धारणवादी कौन है? अति निर्धारणवादी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अति निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? अल्थ्यूजर को कहा जाता है। दोनों ही अलग है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? डीएन मजूमदार, एससी दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, एलपी विद्यार्थी। कमार जनजाति का अध्ययन किसका है? सबसे पहले कमार जनजाति पर अध्ययन किसने किया? श्यामा चरण दुबे ने। ठीक है, द कमार नाम से इनकी पुस्तक है, श्यामा चरण दुबे की। शामीर पेट पर अध्ययन इनका था। ठीक है, और प्रभु व्यक्ति की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प देखिए, एमएन श्रीनिवास हैं, जीएस घुरिये, ल्यूजियोमो, डीएन मजूमदार। छोर का एक गांव किसकी पुस्तक है? सही क्या होगा? सही होगा डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार की है और हो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है। डीएन मजूमदार ने हो जनजाति पर अध्ययन किया है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न है, किसका तर्क है कि प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी जबकि आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है? विकल्प में यहाँ पर कार्ल मार्क्स, मैक्स मूलर, हेनरी मैन, विलियम गुडे दिए गए हैं। प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी लेकिन आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है, यह तर्क किसका है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा हेनरी मैन। और हेनरी मैन ने सबसे पहले संयुक्त परिवार की अवधारणा दी थी। ठीक है, संयुक्त परिवार की अवधारणा का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था? हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? कोजर, बर्गेस, रेमंडफोर्ड, एफजी बेली यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? गुट समाज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गुट शब्द का प्रयोग पूछा जा रहा है, सबसे पहले किसने किया? तो यहाँ पर रेमंडफोर्ड होगा। क्या होगा? रेमंडफोर्ड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व किसने प्रदान किया? विकल्प में यहाँ पर दुर्खीम, पैरेटो, जेसमिल, एंथोनी गिडेंस हैं। तो सामाजिक संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देने वाले कौन है? किसने अधिक महत्व दिया है? जेसमिल ने। ठीक है, जेसमिल यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, इरावती कार्वे, एमएन श्रीनिवास यहाँ पर विकल्प है। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई है? सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर जीएस घुरिये हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जीएस घुरिये। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। और जीएस घुरिये ने सबसे पहले जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था व्यवस्थित तरीके से, जिसका वर्णन जीएस घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में किया था। जाति व्यवस्था से संबंधित इन्होंने 6 विशेषताएं भी बताई थी, जो कि आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताया जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? जीएस घुरिये, स्मॉल एंड लेस्टरवॉर्ड या फिर जिन्सबर्ग? अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा हुई है अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना? तो यहाँ पर सही हो जाएगा स्मॉल एंड लेस्टरवॉर्ड। ठीक है, स्मॉल एंड लेस्टरवॉर्ड हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को मानता है? ग्रीन, जॉर्ज सेमेल, टॉनीज, सीएच कूले यहाँ पर है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल प्रोसेस को किसने बताया? सामाजिक प्रक्रिया, इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर जॉर्ज सेमेल होगा। ठीक है, जॉर्ज सेमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक थे। ठीक है, जनक थे, तो यहाँ पर सेमेल होगा सही। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं। विकल्प में यहाँ पर सामाजिक संगठन एवं विघटन है, सामाजिक क्रिया एवं अंतरक्रिया, सामाजिक समूह एवं समुदाय, सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता। तो अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है? सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक गतिशीलता, जिसे सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ज्ञान के 3 स्तर की बात भी इनके द्वारा की गई थी।
अब पुस्तक है यहाँ पर थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? पार्सन्स, मर्टन, अलेक्जेंडर, मैक्स वेबर। थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी अलेक्जेंडर की है। अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक थे। ठीक है, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने संघर्ष का स्वरूप संगठनात्मक के साथ साथ विघटनात्मक दोनों माना? पार्सन्स, लेविस्कोज़र, मर्टन, गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर विकल्प है। संघर्ष का स्वरूप संगठनात्मक के साथ साथ विघटनात्मक भी होता है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो यहाँ पर लेविस्कोज़र हो जाएंगे। लेविस्कोज़र ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, यहाँ पर कोजर होगा सही, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। और कोजर किससे प्रभावित थे? सीमेल से प्रभावित थे। ठीक है, सीमेल से प्रभावित थे कोजर। प्रश्न है काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? न्यूकॉम, मर्टन, योगेंद्र सिंह, ऑटो क्लाइनबर्ग यहाँ पर है। काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसकी है? तो काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसकी हो जाएगी? ऑटो क्लाइनबर्ग की हो जाएगी। ठीक है, अगर केवल संदर्भ समूह की बात आती है तो संदर्भ समूह की जो अवधारणा है वो समाजशास्त्र में सबसे पहले रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा की गई थी, जिसका आधार इन्होंने जिसके संदर्भ समूह के आधार दो बताए थे। एक तो इन्होंने आकांक्षा को बताया था और दूसरा तुलनात्मक अभाव बोध को बताया था। याद रखिएगा, संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार थे, तुलनात्मक अभाव बोध या जैसे सापेक्ष वंचना या सापेक्षिक वंचना कहते हैं, और दूसरा आकांक्षा। ये दो आधार संदर्भ समूह के निर्धारण के मर्टन ने बताए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं, यह कहलाता है स्वजन समूह, समकक्षीय समूह, द्वितीयक समूह या फिर संदर्भ समूह। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख कहते हैं, उस समूह को हम क्या कहेंगे? संदर्भ समूह कहेंगे। सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसके द्वारा की गई थी? हाइमन के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर पूछा जाता है समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात किसने की है, तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है किसने कहा है कि छोटे से छोटा समूह दो व्यक्तियों का हो सकता है? सीमेल, गुडे, सीएच कूले, बोटोमोर। तो छोटे से छोटा समूह दो व्यक्तियों से मिलकर के बन सकता है, दो व्यक्तियों का हो सकता है। यह बात कहने वाले कौन है? सीमेल है। ठीक है, जॉर्ज सीमेल, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतःक्रिया के संबोध के द्वारा समझाया? विकल्प में यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड, गिलेन एंड गिलेन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई नहीं। समाजशास्त्री में इनमें से किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के संबोध के द्वारा समझाया? तो यहाँ पर सही होगा गिलेन एंड गिलेन। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशियोलॉजी की जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? गिलेन की हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? बोटोमोर, जिन्सबर्ग, सीएच कूले, किंग्सले डेविस। अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है? किसकी हो जाएगी? सीएच कूले की। ठीक है, सीएच कूले की हो जाएगी, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं। बात की जाए अर्ध समूह की या आभासी समूह की, तो ये अवधारणा किसकी है? जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर। जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर दोनों की ये अवधारणा है अर्ध समूह, या जिसे हम आभासीय समूह कहते हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे समूहों में, ऐसे व्यक्तियों के संकलन में समूह, ये जो व्यक्तियों का समूह होता है उसमें जागरूकता का अभाव होता है, निश्चित संगठन का अभाव होता है। जैसे कि बस स्टैंड में लोग बस का वेट कर रहे होते, तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को अर्ध समूह कहा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है धर्म जनमानस के लिए अफीम है, या कथन किसका है? हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। धर्म जनमानस के लिए अफीम है, या किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का कहना है। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। संरचना के दो प्रकार, अधिसंरचना, अधोसंरचना, इनके द्वारा बताया गया था। वर्ग को आर्थिक के आधार पर इन्होंने परिभाषित किया था। ठीक है, द्वंदात्मक भौतिकवाद वाला, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष, दो तरह के वर्ग, सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग की बात कार्ल मार्क्स ने की। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, यहाँ पर
वर्थ कर लीजिए, लुई वर्थ और वेबलन। तो यहाँ पर इनमें से किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपना सिद्धांत दिया था? तो अभी आपको बताया गया आर्थिक निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बी होगा सही। आखिरी प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की? विनोबा भावे, विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं? हिंद स्वराज की पुस्तक किसकी है? किसकी है? महात्मा गांधी की है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।